नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 231 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से बोध गया का संबंध बिहार के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है तिरुपति का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा बिहार से आपका बोध गया किस प्रकार से लिखा हुआ है, बिहार से बोध गया आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा तिरुपति से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बोध गया जो है वो आपका बिहार में स्थित है। बोध गया जो है वो आपका बिहार में स्थित है, यानी कि बोध गया से बिहार आपका कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे तो आगे आपका तिरुपति है। तिरुपति जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका आंध्र प्रदेश भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 50 का संबंध 65 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 101 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 50 को हम लोग क्या करें ताकि हमारा 65 बन जाए। 50 से 65 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 101 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 50 से 65 लाना है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 50 को, तो 50 जो है ये आपका 7 का स्क्वायर प्लस 1 है। 65 को देखिएगा तो 65 जो है ये आपका 8 का स्क्वायर प्लस 1 है। ध्यान से देखिएगा 7 का स्क्वायर है तो अगला आपका प्लस 1 करके 8 का स्क्वायर दिया गया है। उसी प्रकार से 101 को देखिएगा तो 101 जो है ये आपका 10 का स्क्वायर प्लस है, यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर है तो अगला आपका 8 का स्क्वायर है, यानी कि 10 का स्क्वायर है तो अगला में प्लस 1 करेंगे तो आपका अगला जो है वो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ पर भी प्लस 1 करेंगे। 11 का स्क्वायर आपका 121 होता है। 121 प्लस 1 आपका 122 बनता है। 122 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका
प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से आपका दर्पण छवि बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को, तो देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाला आकृति आपका उलटकर बाएं में चला आता है। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहले जो आपका ए वाला खंड दिया गया है ये आपका उलटने के बाद भी इसी प्रकार से बनेगा। आगे देखिएगा ये जो आकृति आपके इस वाले खंड में है ये आपके आकृति उलटने के बाद इस वाले खंड में हो जाएंगे और ये जो आकृति आपका इस वाला खंड में है ये आपका उलटने के बाद जो है वो इस वाले खंड में हो जाएंगे। आगे देखिएगा तो ये जो आकृति आपका इस वाला खंड में है ये आपका उलटने के बाद इस वाला खंड में हो जाएगा और ये जो आकृति आपका यहाँ पर है ये आपका उलटने के बाद यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। कैमरा, मेज और फर्नीचर का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा कैमरा, मेज और फर्नीचर में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो फर्नीचर के अंदर ही आपका मेज होता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग फर्नीचर के लिए एक गोला बना लेंगे और फर्नीचर के अंदर ही आपका मेज होता है तो फर्नीचर के अंदर हम लोग मेज को रख देंगे। और कैमरा जो शब्द है ये दोनों शब्द से अलग दिया गया है यानी कि कैमरा को हम लोग अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यानी कि ऐसे प्रश्न को सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपका 4, 2, 0 और 6 से 10 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 10, 8, 6 और 2 से आपका 24 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 12, 10, 4 और 14 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा। ये चारों संख्याओं से हम लोग 10 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले ये चारों संख्याओं को आपस में जोड़कर देखेंगे तो देखिएगा 4 + 2 आपका 6 होता है, 6 + 0 आपका 6 होता है और 6 + 6 जो है ये आपका 12 होता है। लेकिन बीच वाला संख्या आपका 10 दिया गया है। अगर हम लोग 12 - 2 करते हैं तो ये आपका 10 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले चारों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद 2 माइनस कर देंगे। देखिएगा पहले चारों को आपस में जोड़ेंगे तो 10 + 8 आपका 18 हो जाएगा। 18 + 6 आपका 24 और 24 + 2 जो है ये आपका 26 होता है।
जब हम लोग 26 - 2 करेंगे तो ये आपका 24 बनता है। देखिए बीच वाला संख्या आपका 24 दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले चारों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और उसके बाद 2 माइनस कर देंगे। देखिए पहले चारों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 12 + 10 जो है ये आपका 22 होता है। 22 + 4 आपका 26 होता है और 26 + 14 जो है ये आपका 40 होता है। 40 - 2 करेंगे तो ये आपका 38 बनता है। 38 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 38 भरा जाएगा। क्लियर है दोस्तों? सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़े और निष्कर्ष का चयन करें कि कथन में से कौन सा तार्किक रूप से अनुसरण करता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन पहले आपको कह रहा है सभी द्रव्य साफ है। सभी द्रव्य क्या है? साफ है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा? सभी द्रव्य साफ है, यानी कि साफ के अंदर जो है वो आपका द्रव्य हो जाएगा। ये जो आरेख है ये आपका साफ के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर साफ भी लिख लीजिएगा। और ये जो आरेख है ये आपका द्रव्य के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर द्रव्य भी लिख लीजिएगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन आगे आपको कह रहा है सभी साफ रसायन है। सभी साफ क्या है? रसायन है, यानी कि रसायन के अंदर जो है वो आपका साफ हो जाएगा, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका रसायन के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर रसायन भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ रसायन द्रव्य है। ध्यान से देखिएगा, तो रसायन के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और द्रव्य के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। रसायन के अंदर ही आपका द्रव्य दिया गया है, यानी कि कुछ रसायन आपका द्रव्य हो सकता है। ये जो निष्कर्ष है ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा तो कुछ साफ द्रव्य है। ध्यान से देखिएगा, तो साफ के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और द्रव्य के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। साफ के अंदर ही आपका द्रव्य दिया गया है, यानी कि कुछ साफ भी आपका द्रव्य हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका सही बनता है। दोनों निष्कर्ष आपका सही निकलता है। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को सही किया गया है? ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, तो सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है निम्न वेन आरेख कुछ बच्चे की पसंदीदा आइसक्रीम का प्रतिनिधित्व करता है। ए वैनिला, बी चॉकलेट और सी पिस्ता। आरेख के आधार पर कितने बच्चे आइसक्रीम के एक से अधिक फ्लेवर को पसंद करते हैं? ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग वेन आरेख को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा वेन आरेख को, तो देखिए ए के लिए जो आपका आरेख बनता है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। बी के लिए आरेख देखिएगा तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है और सी के लिए जो आपका आरेख है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा
और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है ए वैनिला के लिए है, ए जो है वो वैनिला फ्लेवर के लिए है, बी जो है वो चॉकलेट फ्लेवर के लिए है और सी जो है वो पिस्ता फ्लेवर के लिए है। और आप लोगों से पूछ रहा है आरेख के आधार पर कितने बच्चे आइसक्रीम के एक से अधिक फ्लेवर को पसंद करते हैं, यानी कि एक से अधिक फ्लेवर को पसंद करने वाले बच्चों को आप लोगों से पूछा जा रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले 12 जो है ये आपके एक से अधिक फ्लेवर पसंद करने वाले हैं। 12 जो है वो आपका ए में भी है और बी में भी है, यानी कि ये 2 फ्लेवर को पसंद करता है। आगे देखिएगा तो पहले हम लोग 12 को लिख लेंगे, उसके बाद 5 को देखिएगा तो 5 जो है वो आपका ए बी और सी ये तीनों फ्लेवर को पसंद करता है, तो आप लोग 5 को भी लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा तो आपका 10 है, 10 जो है ये आपका ए और सी फ्लेवर को पसंद करता है, तो आप लोग 10 को भी लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका 15 है, 15 जो है वो आपका सी और बी फ्लेवर को पसंद करता है, तो आप लोग 15 को भी लिख लीजिएगा। सभी को आपस में जोड़िएगा तो 12 + 5 आपका 17, 17 + 10 आपका 27 और 27 + 15 जो है ये आपका 42 बनता है। यानी कि 42 बच्चे ऐसे हैं जो एक से अधिक फ्लेवर को पसंद करते हैं। 42 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। अगर आप लोगों से ए पूछ देता कि एक फ्लेवर को पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, तो एक फ्लेवर को पसंद करने वाले आपके 5, 10 और 10 हो जाते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 4 दिया गया है, 4 के आगे आपका 7 है, 7 के आगे 12 है, 12 के आगे आपका 19 है, इसके आगे आपका 28 है और 28 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 4 से आपका 7 है, +3 का अंतर है, 7 से 12 है, +5 का अंतर है, 12 से 19 है, +7 का अंतर है, 19 से 28 है, +9 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखिएगा +3 +5 +7 +9, यानी कि 2 बढ़ा दिया गया है, तो अगला अंतर जो है वो आपका 9 + 11, 9 + 2 जो है वो आपका 11 होता है, यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका +11 का हो जाएगा। 28 + 11 जो है ये आपका 39 होता है। 39 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 39 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और 2 खाली स्थान है। ये दोनों खाली स्थान पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो सबसे पहले आपका AA दिया गया है। AA के आगे देखिएगा तो आपका DB दिया गया है। DB के आगे देखिएगा तो आपका GC दिया गया है। इसके आगे देखिएगा तो आपका JD है और इसके आगे आपका 2 खाली स्थान है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग सिंगल अक्षर को तो A से आपका D है, +3 का अंतर है, D से आपका G है, +3 का अंतर है, G से आपका J है, +3 है, तो
तो आगे भी हम लोग +3 करेंगे। जे जो है ये आपका 10वें पर होता है, 10 + 3 आपका 13 और 13वें पर आपका एम होता है, यानी कि यहाँ पर पहला अक्षर आपका एम हो जाएगा। और आगे हम लोग फिर से जब m + 3 करेंगे तो m आपका 13वें पर होता है और 13 + 3 आपका 16 होता है, यानी कि इस वाले खाली स्थान पे पहला अक्षर जो है वो आपका P हो जाएगा। 16वें नंबर पर आपका P होता है। अब दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो A से आपका B है +1 है, B से आपका C है +1 है, C से आपका D है +1 है। तो आगे भी हम लोग +1 करेंगे, D +1 आपका E होता है और जब आगे हम लोग E +1 करेंगे तो ये आपका F हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका पहले ME और उसके बाद PF दिया गया है। ME और PF आपका कौन सा ऑप्शन में है? ME और PF आपका ऑप्शन नंबर D में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है और जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जो ऑप्शन आपका सबसे अलग बनेगा वही ऑप्शन आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखिएगा तो घोड़ा है, ऑप्शन बी में खच्चर है, ऑप्शन सी में गधा है और ऑप्शन डी में आपका कुत्ता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो घोड़ा, खच्चर और गधा जो है वो तीनों एक ही प्रजाति का होता है, जबकि कुत्ता जो है ये तीनों से अलग प्रजाति का है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका डी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है यदि इंडिया को किसी कोड भाषा में 95 4 91 लिखा जाए तो उसी प्रकार दिल्ली को क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा इंडिया से आपका 95 4 91 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा दिल्ली से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इंडिया को तो इंडिया जो है ये आपका INDIA से मिलकर बनता है और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका देखिएगा तो 95 4 91 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो आई जो है ये आपके ABCD के क्रम के अनुसार देखेंगे तो 9वें नंबर पर होता है, तो आई से आपका 9 लिखा हुआ है। एन को देखिएगा तो एन जो है ये आपके ABCD के क्रम के अनुसार 14वें नंबर पर होता है और ध्यान से देखिएगा 14 जो है वो आपका 1 और 4 से मिलकर बनता है। अगर 14 के दोनों संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ेंगे यानी कि 1 + 4 करेंगे तो ये आपका 5 बनेगा। देखिए एन से आपका 5 कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। आगे देखिएगा डी से आपका 4 है, डी आपके ABCD के क्रम में चौथे नंबर पर होता है। आई से आपका 9 है, आई आपके 9वें नंबर पर होता है और ए से आपका 1 है, ए जो है ABCD के क्रम में पहले नंबर पर होता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका दिल्ली है, दिल्ली जो है ये आपका DELHI से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिख देंगे। देखिएगा डी जो है ये आपके चौथे नंबर पर होता है, ये आपका 5वें नंबर पर होता है और एल जो है ये आपका 12वें नंबर पर होता है। देखिए इसमें आपका 2 संख्या दिया गया है तो ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे, 1 + 2 करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, यानी कि एल से आपका 3 बनेगा। एच आपका 8वें नंबर पर होता है और आई आपका 9वें नंबर पर। कौन सा ऑप्शन में आपका 45 और 39 दिया गया है? 45 और 39 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका
सही उत्तर बनेगा। दिल्ली का जो कोड है वो आपका 4539 बनेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है यदि P दर्शाता है जोड़, कॉमा Q दर्शाता है घटाओ, कॉमा R दर्शाता है गुना और S दर्शाता है भाग, तो 10Q 5R 27S 9P 10 का मान क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है P दर्शाता है जोड़ को, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर आपका P दिया गया है वहाँ पर हम लोग जोड़ को रखेंगे। Q दर्शाता है घटाव को, यानी कि Q के जगह पे घटाव को रखेंगे। R जो है वो गुना को दर्शाता है, यानी कि R के जगह पे गुना को रखेंगे। और S भाग को दर्शाता है, तो S के जगह पे भाग को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा आपका 10Q 5 दिया गया है। Q जो है वो घटाव दर्शाता है, यानी कि यहाँ पर आपका घटाव 5 हो जाएगा। उसके बाद आपका R है, R गुना को दर्शाता है, तो गुना आपका 27 हो जाएगा। उसके बाद आपका S है, S जो है वो भाग को दर्शाता है, तो यहाँ पर आपका भागा 9 हो जाएगा। उसके बाद आपका P है, P को देखिएगा तो जोड़ को दर्शाता है, तो यहाँ पर आपका जोड़ 10 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के और उसके बाद जोड़ के। देखिए पहले भाग के काम करेंगे तो 10 घटाव करेंगे, 5 गुना करेंगे, 27 भागा 9 आपका कितना होता है, 27 भागा 9 जो है ये आपका 3 होता है। जोड़ करेंगे 10, आगे देखिएगा 10 घटाव करेंगे, 5 गुना 3 जो है ये आपका 15 होता है। जोड़ करेंगे 10, यहाँ पर देखिएगा 10 प्लस 10 आपका 20 होता है, और 20 घटाओ 15 जो है ये आपका 5 होता है। 5 आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा तो 5 जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये तीनों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तीनों आकृति आपके आपस में किस प्रकार से संबंधित है, और उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा अगला आकृति आपका कौन सा बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये तीनों आकृति को, तो ये तीनों आकृति आपका एक ही प्रकार का आकृति दिया गया है। जब हम लोग इस वाले आकृति को 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार का आकृति बनेगा। और यहाँ पर देखिएगा ये दोनों जो आपको आकृति दिए गए हैं, ये दोनों आकृति को उलट दिया जाता है, यानी कि एक बार इस वाले खंड में तो एक बार इस वाले खंड में कर दिया जाता है। देखिएगा इस वाले खंड में है तो अब उलटकर यहाँ पर इस वाले खंड में कर दिया गया है, और ये इस वाला खंड में है तो इसको उलटकर इस वाले खंड में कर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे भी करता है, फिर से 45 डिग्री घुमाता है तो इस प्रकार का आकृति बनता है, और ये दोनों को आपस में उलट दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। इस वाले आकृति को जब हम लोग 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये जो है ये आपका कुछ इस प्रकार का आकृति बनेगा, और जब हम लोग ये दोनों आकृति को आपस में उलटेंगे तो ये आपका ऊपर हो जाएगा, और ये जो है ये आपका नीचे हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से QDXM का संबंध SFYN के साथ है
उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है UIOZ का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले क्या दिया गया है, देखिए सबसे पहले जो है वो आपका QDXM दिया गया है, QDXM दिया गया है और इससे आपका क्या लिखा हुआ है SFYN दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो देखिए Q से आपका S है +2 है, D से आपका F है +2 है, X से आपका जो है वो Y है, यहाँ पर आपका +1 है और M से आपका N है +1 है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका UIOZ दिया गया है। देखिए पहले दो अक्षर में +2 करेंगे और तीसरे चौथे में +1 करेंगे। देखिए U +2 करेंगे तो U जो है ये आपका 21वें पर होता है, 21 + 2 आपका 23 और 23वें पर W होता है। आगे देखिएगा I है, I +2 करेंगे, I आपके 9वें पर होता है, 9 + 2 आपका 11 और 11वें पर K होता है। आगे आपका O है, O +1 करेंगे, O आपका 15वें पर होता है, 15 + 1 आपका 16 और 16वें पर P होता है। आगे आपका Z है, Z +1 करेंगे तो Z आपका 26वें नंबर पर होता है। और आप लोग याद रखिएगा ABCD में आपका टोटल 26 अक्षर होता है। फिर से ABCD के में जो है वो आपका 26 अक्षर होता है। 26 के बाद जो है वो फिर से आपका ABCD आ जाता है, यानी कि Z प्लस हम लोग 1 करेंगे तो ये आपका A हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका WKPA दिया गया है, WKPA आपका ऑप्शन नंबर D में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। और आप लोग हमें एक बार ये भी कमेंट करके बतलाइएगा कि आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।